आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर यह समय दिया है कि हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हम सब मिलकर आपको दंडवत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपको सजदा करते हैं। जब आप इस वक्त हर एक आए हुए सुनने वाले, देखने वाले, सुन रहे देखेंगे, हर एक के ऊपर आपकी रहमत हो। हर एक को छू लीजिए, हर एक के जीवन में खुदा आपकी महिमा दिखाई दे। हर एक रुकावट, हर एक बंधन यीशु के नाम से निकल जाए और होने दीजिए आपके नाम का चीज। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते पानी चले। ये प्रार्थना हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पानी से। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु महान है। हम अपने वचन की ओर जाएंगे। और हमेशा जब भी कभी कभी यीशु का नाम सुनते हैं, यीशु मसीह का, तो बहुत सारी गलतफहमियां होती है। यीशु मसीह का नाम आया कि कौन सा नाम आता है? धर्मांतर होता है, हमेशा होता है। और आज केवल वही नाम में क्यों होता है? वही नाम में यह समस्या क्यों उत्पन्न होती है? लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि यीशु मसीह यानी मसीह धर्म, या तो मसीह लोग क्या करते हैं? धर्मांतरण करते हैं। लेकिन हकीकत में केवल एक ये जो नाम है, केवल एक नाम, मीन्स ओनली वन नेम। यीशु के नाम में क्या पाया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण बात हम देखेंगे, इन द नेम ऑफ जीसस देयर इज अ फाउंड। यानी जब हम यीशु का नाम लेने को कहते हैं या यीशु मसीह ये नाम कबूल करने को कहते हैं, तो उस नाम में क्या मिलता है? और बहुत जरूरी है कि हम उस नाम लेने के बाद में जो हमें मिला है उसकी हम जांच करें, क्या सही में ये नाम में ये मिलता है या नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है, वो टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। पवित्र शास्त्र बाइबल, ये जो किताब है, ये पवित्र वचन परमेश्वर का है। इसके अंदर लिखा है, उसे चख कर देखो यहोवा कितना भला है। जब भी कोई वस्तु, खाने की वस्तु हमें लेनी होती है तो हम क्या करते हैं? उसको चक्कर देखते हैं। नहीं, फलों को चक्कर देखते हैं। मीठी चीज़ लेनी है तो उसको चक्कर देख के हैं, या मीठा है या नहीं, फल कैसे है, मीठे है या नहीं, हम चक्कर देखते हैं। हम कहीं जब घर में खाना बनाते हैं तो उसको भी चक्कर देखते हैं, सही हुआ है क्या नहीं। उसी प्रकार ये जो नाम है, ये परमेश्वर को चखने के लिए दिया है, ताकि हमें समझ में आए कि परमेश्वर क्या है, कितना भला है। उसे चख कर देखो वो कितना भला है। वो टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। तो उसके नाम में हमें क्या पाया जाता है, उसको चखना है। देखिए, हम वचन को पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में के फिलिपियोस की पत्री, इसका 2 अध्याय और 9 से 11 पद हम देखते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 9 to 11, फिलिपियों का आम खत, इसके 2 बाब का 9 से 11 कलम। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, यीशु मसीह ही प्रभु है। अब आगे और एक पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस 2:5,
1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अगर हम इसको उर्दू में पढ़ते हैं, फिलिपियो 2:9 से 11 कलाम, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का हो, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे हो, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़बान इकरार करे यीशु मसीह खुदावन है। वैसे तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस 2:5, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियान भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। अब केवल एक नाम, ओनली वन नेम, यीशु के नाम में पाया जाता है। इस नाम में क्या पाया जाता है? तो सबसे पहला 1 नंबर साल्वेशन यानी उद्धार, जिसको दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? मोक्ष। मोक्ष की बात जब आती है तो हर एक इंसान मोक्ष के लिए क्या करता है? कर्म करता है। क्या करता है? कर्म करता है। जब हम इन चीजों को देखते हैं कि मोक्ष के बारे में, हम अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें पढ़ते हैं। कोई कहता है मोक्ष है ही नहीं, कोई लोग कहते हैं मनुष्य का जीवन खत्म हो गया यहाँ पे, इसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं उद्धार, मोक्ष, साल्वेशन, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस शब्द के गहराई तक जाएं। उद्धार यानी छुटकारा। किन चीजों से छुटकारा? बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसके अंदर हमें छुटकारा होना, या सबसे महत्वपूर्ण बात होती है पापों से छुटकारा। जब हम यहां पर उद्धार की बात करते हैं, देखिए प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12 पद, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12, 4:12, किसी दूसरे द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, यानी मोक्ष पा सके। किसके द्वारा? बाइबल कहती है ना आसमान में, ना जमीन में, ना जमीन के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं। और हमने जो वचन पढ़ा फिलिपियों की पत्र में, वहां पे लिखा है आसमान में, जमीन पर और जमीन के नीचे एक ही नाम है, हर एक घुटना उस नाम से टिके, ताकि हम क्या पाए? उद्धार पाए, मोक्ष पाए। यहाँ पर मोक्ष पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई बहुत कठिन काम नहीं करना है, आपको कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं चढ़ना है। आपको यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। सिर्फ एक बात कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो उठे, अब मैं आपको मेरा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नजाते हिंदा कबूल करते हैं। खत्म। जब हम ये करेंगे तो हमारे दिल में वो बात महसूस होनी चाहिए, मैंने ये कबूल किया और मुझे लगता है कि मैं आज आजाद हो गया, छुटकारा पा गया। केवल एक, फकत एक। जैसे कि जब हमने गवाही सुनी ब्रदर कि उन्होंने कहा कि मुझे नाम बताया गया, वैसे यहाँ पे एक नाम बताया गया, परमेश्वर ने एक नाम दिया। जब तुम यहीं पे आओ इसी नाम के द्वारा, तो
दो काम हो मनुष्य के द्वारा, कोई बिचवाई करने वाला। जब हमने पढ़ा फिलिपियों के पत्र में कि बिचवाई करने वाला, तीमुथियुस के पत्र में पढ़ा मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवाई करने वाला मनुष्य है, उसका नाम कौन है? यीशु। वहां पर हम भी, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम भी एक कभी कभी बिचवाई कर देते किसी के लिए, मध्यस्थी, जो मीडिएटर कहलाता है। उसी प्रकार उद्धार के लिए एक मध्यस्थ की, एक बिचवाई की क्या थी? जरूरत थी, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य में क्या आ चुकी थी? दरार आ चुकी थी। हम तो पापी है, इंसान जन्म से पापी है, तो हम परमेश्वर के पास कैसे जाएंगे? क्या हम उसको देख पाएंगे? परमेश्वर तो पवित्र है, और इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बगैर कोई भी पिता को नहीं देख सकता है, उसके पास कोई जा नहीं सकता, क्योंकि मैं द्वार हूं, आई एम द डोर, मैं दरवाजा हूं। वो उद्धार, ताकि हम परमेश्वर पिता के पास जा सके, वो नाम देता है। वो नाम दूसरा बात देता है, वो है पापों की क्षमा, फॉरगिवनेस ऑफ सिन। पहला यूहन्ना 2:2, पहला यूहन्ना 2:2, यूहन्ना के पहली पत्री दूसरा अध्याय और दूसरा वचन क्या कहता है? देखिए, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी क्या है? प्रायश्चित है। देखिए, गुनाह का कफारा जो है, पहला यूहन्ना 2:2 उर्दू में कहते हैं, 1 John chapter 2 verse 2, वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और न सिर्फ हमारे गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। कि जब यीशु मसीह को गेत्सेमने में पकड़ाया गया, तब सारे दुनिया के पाप, सारे मनुष्य के पाप उसके ऊपर परमेश्वर पिता ने क्या कर दिए? रख दिए। अब होता क्या है, जब हम यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता यानी नजाता हिंदे कबूल करते, तब यीशु मसीह की जो धार्मिकता है वो हमारे पास आती है, और हमारे पाप उसके ऊपर चलते। लेन देन, कोई भी बात के लिए लेन देन होनी जरूरी है। जब भी हम कहीं जाते हैं, कुछ बात खरीदते हैं, क्या ऐसा ही मुफ्त में मिलता है हमें? हम कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। अब हमारे गुनाहों के लिए परमेश्वर ने खुद अपना बेटा हमारे पापों के लिए दे दिया। जो बात मनुष्य पहले करते थे, जब हम पुराने नियम बाइबल में देखते हैं कि वहां पर पाप बलि दिया जाता था परमेश्वर, लेकिन वो मंजूर नहीं था। उसके लिए कैसा? निर्दोष निष्कलंक लहू। अब मनुष्य के पास तो है ही नहीं वो, मनुष्य तो जन्म से पापी है। जानवर तो जानवर है, जानवर मनुष्य के काम नहीं आ सकता है। उसके लिए एक मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है, तो मनुष्य के पाप को धोने के लिए ही एक मनुष्य की जरूरत है जो पवित्र है। लेकिन मनुष्य ने पाप करके अपनी जो पूरी संतान थी, मनुष्य की संतान पापी बन गई। अब कौन है ऐसा निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक कि जो अपने लिए एक दूसरे के लिए लहू बहा सके? कोई नहीं, सिर्फ एक है, परमेश्वर। क्योंकि सिर्फ परमेश्वर पवित्र है, और हमारा जन्म ही पाप से है। फिर हम ऊंचे कुल में जन्म ले या नीचे कुल में जन्म ले, हमारा जन्म ही किस चीज से है? पाप से। क्योंकि बाइबल कहती है वासना गर्भवती होती है और पाप को जन्मती है। तो फिर अभी परमेश्वर ने सोचा क्या करें, कौन मरेगा इनके लिए? लहू तो निष्कलंक चाहिए, मनुष्य है तो मनुष्य चाहिए, जानवर से काम नहीं चलेगा। और मनुष्य का बलि मैं ले नहीं सकता हूं, भले वो पापी भी ना हो, है तो सब पापी, लेकिन अगर कोई कहे मैं पापी नहीं, लेकिन मनुष्य बलि प्रभु अपना बलिदान देता है मनुष्य के लिए।
क्योंकि कोई भी योग्य नहीं, बाइबल कहती है कोई भी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा के रहित। तब उसने अपने पाप को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों को परमेश्वर पिता ने उसके ऊपर डाल दिया। और जब हम कबूल करते यीशु तूने मेरे पापों के लिए ले लिया और मेरे पापों की क्षमा की, तब लेन देन हो। हमें कबूल क्या करना है? मुझे दिया, तूने मेरे पाप लिए, आपने मेरे पाप लिए और मुझे पापों की क्षमा दी, मुझे शुद्धता दी। उसका लो, प्रभु यीशु मसीह का लो सारे पापों को धोकर क्या करता है? शुद्ध करता है। वो नाम में क्या है? पापों की क्षमा है। जब कहो प्रभु मेरे पापों की क्षमा करो, आपके लहू से धोकर शुद्ध करो, आसान है। उसके बाद तीसरी बात होती है सामर्थ्य, यानी प्रेरितों के काम 3:16, Acts 3:16। और उसी के नाम, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, उसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। क्या कर दिया? भला चंगा। किसकी सामर्थ्य ने? यीशु मसीह के सामर्थ्य ने। यीशु के नाम में क्या है? सामर्थ्य है। यीशु के नाम में क्या है? सामर्थ्य है। उसी के नाम से, उस ईमान के वसीले से जो उसके नाम पर है, इस शख्स को मजबूत किया जिसे तुम देखते और जानते हो। बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीले से ही है, ये कामिल तंदुरुस्ती तुम सबके सामने उसने सामर्थ्य। हमें वो सामर्थ्य देता है कि जब हम कुछ, हमारे अंदर कुछ कमजोरियाँ, क्या है? कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी है, दिमाग की कमजोरी है, कुछ भी कमजोरी हो, लेकिन जब हम यीशु का नाम लेते हैं तो वो कमजोरी जो है वो सामर्थ्य में बदल जाती है और हम सामर्थ्य के द्वारा उसके ऊपर जय पाते हैं। ध्यान देना इस बात की। ये जो लंगड़ा था, उसको चेलों ने क्या किया? हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु मसीह के पास आने के बाद सोना, चांदी, पैसा, बंगला, गाड़ी कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। उस नाम में क्या मिलेगा? नंबर 1 उद्धार, नंबर 2 पापों की क्षमा, नंबर 3 सामर्थ्य मिलेगी। लोग बोलेंगे आपको कितना लाख रुपया दिया कि तुम यीशु मसीह को मानने लगे? पहली बात यहाँ पे लिखी है, जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे लिखा है हमारे पास सोना चांदी कुछ नहीं है। उस लंगड़े को क्या कह रहे हैं? हमारे पास भिखारी भी हो। उसने बहुत आशा से देखा, जो मंदिर के बाहर बैठा था, कि मुझे इनसे कुछ मिले। पतरस ने कहा हमारे पास ना सोना है ना चांदी है, जो कुछ भी है दिए देते हैं, यीशु के नाम में चल उठ और फिर, यीशु के नाम में उठ और चल फिर। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वो शख्स हैकल में जाके, मंदिर में जाके क्या कर रहा था? यीशु के नाम से नाच रहा था। क्या मिला उसको? सामर्थ्य मिला। क्या ऐसी सामर्थ्य? अपने पैरों के ऊपर खड़े होने की सामर्थ्य। अगर हम कमजोर है, शारीरिक कमजोरी है, तो यीशु का नाम हमें उस कमजोरी के ऊपर विजय पाने के लिए सामर्थ्य देता है। जो हम कर नहीं सकते वो करना शुरू कर देते हैं। अभी यहां पर मैं चमत्कार नाम लूंगा तो अंधश्रद्धा होगी।
इंसान नहीं है। हम कभी कभी जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, देखो हम हमारा इलाज करेंगे, बाकी वो, अरे ये तो अंधश्रद्धा तो नहीं हुई ना भाई। डॉक्टर ने क्या कहा, हमारा इलाज हम करते हैं, यहाँ पे क्या करना है परमेश्वर करेगा, जो भी परमेश्वर को लोग मानते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं, ऊपर वाला करेगा। हम हमेशा यही बात सुनते हैं ना। वही बात है कि जब हम वचन को सुनते हैं, एक मेडिसिन का काम करती है, एक दवाई का काम करती है। यीशु का नाम जो है वो दवाई को अपने अंदर कार्यरत करता है और वो दवाई का असर हम पर होता है और हम भले चंगे हो जाते हैं। काम करने वाला तो वो है ना, हम थोड़ी ना। और इसीलिए वो हमें क्या मिलती है, सामर्थ्य मिलती है। किसके नाम में, यीशु के नाम। उसके बाद नंबर 4, अनंत जीवन, एटर्नल लाइफ। पहला यूहन्ना 5:13, यूहन्ना का पहला खत 5 बाब का 13 कलाम, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 13। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। क्या तुम्हारा है, अनंत जीवन। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बात इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। एटर्नल, अनंत काल का जीवन। लोग कहते अरे यही जिंदगी है, मरने के बाद किसने देखा है। लेकिन बाइबल के अनुसार मरने के बाद एक जीवन है। यह पृथ्वी के ऊपर शारीरिक जीवन भले है, लेकिन मरने के बाद एक आत्मिक जीवन है, क्योंकि मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य आत्मा है। परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बनाया, आत्मा ऐसा बनाया। वो आत्मा जो है वो अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहने के लिए प्रभु ने दी है। लेकिन अगर उसका उद्धार नहीं हुआ, पहला जो हमने देखा, तो अनंत काल नहीं पाती, अनंत काल की मृत्यु पाती है, जो नरक में, दोज़ख में, जहाँ रोना, दांत पिसना, जहाँ की आग कभी मरती नहीं और जहाँ का कीड़ा हमेशा तकलीफ देता। जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं, वहां पे अनंत कीड़े हैं। वहां की आग जो है हमेशा जलती रहती है। और उस आग और कीड़े के बदौलत जो तकलीफ होती है, तो इंसान रोता है और दांत पीसता है। इसी से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, ताकि हम ये अनंत काल की मृत्यु ना पाए, तो अनंत काल का स्वर्गीय जीवन पाए, एटर्नल लाइफ। ये हमें सिर्फ उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करने से मिलता है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो हलाक ना हो, तो अनंत काल की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, जो जिंदगी कभी मरती नहीं। इंसान आज जो हो रहा है, हम जो देखते हैं, वो यही सोचता है कि चलो मरने के बाद खत्म हो गया, यही सब कुछ है। यही सब कुछ है, तो वो भी ठीक से तरह से नहीं जी रहा है ना भाई। गंदी गंदी आदतें, शराब है, ये है, गाली गलौज है, झगड़ा है, खून है, बलात्कार है, व्यभिचार है, सब कुछ बातें हो रही है। तो कौन सी जिंदगी अच्छा जी रहा है अगर ये भी है तो? और दोनों किस्म की, इस युग की भी और आने वाले युग की भी जिंदगी देने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया, ताकि हम इस पृथ्वी पर भी अच्छा जीवन जिए और स्वर्ग में भी जिए, ताकि हम गुनाह ना करें, पाप ना करें। हमारी सोच भी गंदी हो चुकी है।
एक दूसरे के बारे में भी हम गंदी सोच रखते हैं, नफरत करते हैं, किसी का अच्छा हुआ दिखाई नहीं देता, इसके लिए उसको बहुत सारे जो भी अब जब मानते हैं दुष्ट काम करके उनके बच्चों तक को लोग नहीं छोड़ रहे आजकल। और यही इसी बात से प्रभु छुटकारा देना चाहते हैं। बाइबल कहती है ये सब करने वाले जो गंदगी करते हैं, जो टोना करते हैं, वो कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और इसके लिए यहाँ पर अनंत जीवन की बात है कि यीशु मसीह के द्वारा ये अनंत जीवन मिला है और हमें इन सब बातों से क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है, एक अच्छी जिंदगी मिलती है। उसके बाद पुत्र होना प्राप्त होता है, संक्षिप्त, यानी हम परमेश्वर की क्या बनते हैं? पुत्र। देखिए यूहन्ना पहला अध्याय 12 पद, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, यूहन्ना की इंजील इसके पहले बाब का 12 कलम, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अब अगर हम खुद करते हैं तो वहाँ पर लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, ग्रहण किया, वो मसीह बन गए, वो मसीह धर्म में आ गए। ऐसा तो नहीं लिखा है बाइबल। यहाँ लिखा है वो किसकी संतान होते हैं? परमेश्वर की। परमेश्वर की अगर संतान होनी है तो हमें उसके लायक भी बनना है। जबकि दुनियावी बाप जो है, जो हमारे शारीरिक पिता होते हैं, वो भी अपने बच्चों को कहते अगर तू मेरे जैसा रहेगा तो तू मेरा बेटा है भाई, मैं तो ये नहीं कहना कि तू मेरा बेटा है। कोई चोर बेटे को बाप कहेगा ये मेरा बेटा है, बहुत बड़ा चोर है कहेगा, खून करता है, बलात्कार करता है, ये मेरा बेटा है, शराब पीता है, ये मेरा बेटा है, जुआ खेलता है, ये मेरा बेटा है। वैसे ही परमेश्वर जो है इंसान को तब तक अपना बेटा नहीं कहता है कि उसके बेटे के द्वारा हमें बेटा ये पदवी नहीं मिलती। उसके बेटे को जब हम कबूल करते तब हम उसके बेटे को कबूल करने के बाद होता क्या है? हमारे पापों की क्षमा, तब हम उस बाप के लायक बनते हैं ना। नहीं तो जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, औरतें घुमाने वाला, गंदगी करने वाला, गंदे गाली देने वाला, झूठी बातें करने वाला परमेश्वर का बेटा नहीं कहलाता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर क्या है? बाइबल शराब पीने की अनुमति नहीं देती। लोगों को कितनी गलतफहमी होती है। क्रिश्चियन लोग बोले तो शराब पीने वाले, जब बाइबल अनुमति नहीं देती है तो शराब पीने वाले कहां से बनेंगे भाई? और जो शराब पीता है वो कभी भी परमेश्वर की संतान नहीं होता है। जो जुआ खेलता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, नहीं हो सकता है। मैं मसीह हूं कहने में और उसका बेटा है, यह बहुत बड़ा अंतर है। कहना और होना इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। नहीं कहने से क्या होता है? कोई भी
कोई भी एक इंसान, गरीब इंसान जो बिल गेट्स है, उसको ये नहीं कह सकता है वो मेरा बाप है। क्या बिल गेट्स मान लेगा वो मेरा बेटा है? सिर्फ मसीह परिवार में पैदा होने से अगर मैं कहूंगा ये हुआ मेरा पिता है तो नहीं होता है। जब तक यीशु मसीह नहीं है तब तक पिता भी नहीं है। परमेश्वर, क्योंकि खुद परमेश्वर यीशु बन के आया। हम उस पर ही मानने लाते हैं तो ये जो उसकी पदवी है पिता, उसको जो एक पिता का दर्जा है त्रिएक परमेश्वर का, उसको हम कैसे मानेंगे और वो हमें कैसे कबूल करेगा? नहीं कर सकता। और इसके लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तब मिलता है हमें जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं और पिता हमें अपनी संतान बनाता है और हमें अच्छाई में चलाने के लिए पवित्र आत्मा दे देता है ताकि हम उसके अनुसार चलें। उसको कहते हैं पुत्र होना। उसके बाद प्रार्थना का उत्तर, आंसर्ड प्रेयर, यूहन्ना 14 अध्याय और 13 और 14 पर, जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 एंड 14। देखिए, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। सिर्फ मांगना काफी नहीं है, बेटा भी होना जरूरी है। बेटे ही मांग सकते हैं ना, तो मैं पढ़ता हूं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं वही करूंगा। बाप तब देता है जब हम उसकी आज्ञा का, जब भी हम देखते हैं बच्चे जब कोई चीज मांगते हैं तो पिता और माँ क्या कहते हैं? तू अगर ऐसा रहेगा तो ये देंगे। क्यों कहते? जब हम कुछ मांगते हैं, प्रार्थना का उत्तर, जवाब मांगते हैं हम दुआ का, तो उसका भी सबसे पहला एक पार्ट है ना, क्या हम उसके आज्ञा के अनुसार चलते हैं? सबसे पहली बात, उसके नाम से मांगना है तो उसके नाम के साथ में रिश्ता भी होना चाहिए ना। बाप अपने बच्चों को तब कुछ देता है, तब सब कुछ देता है, जब मांगता है तब देता है, जिनके नाम के आगे अपने बाप का नाम है। नाम होना चाहिए ना आगे, रिश्ता तो होना चाहिए। जब हम नाम लिखते हैं तो अपना नाम लिखते हैं, अपने पिता का नाम लिखते हैं, बराबर है? क्यों लिखते? कि ये मेरे कौन है? पिता है। वो अधिकार होता है। उसी प्रकार यीशु मसीह के साथ में उस नाम से कोई मेरा संबंध ही नहीं है तो मैं कुछ भी मांगने से मिलेगा नहीं। जब संबंध है, हाँ, मैं उद्धार करता हूँ, माना हूँ उसको, मेरे पापों की क्षमा हुई है, वो मेरा नजात हिंदा है, तो मैं अधिकार से मांग सकता हूँ। इसके लिए वो नाम केवल एक नाम, एक ही नाम में सब कुछ ये पाया जाता है। उसके बाद आखिरी अगुवाई यानी लीडिंग, भजन संहिता 23:3, साम 23:3, ज़बूर 23 बाब का 3 कलाम, भजन संहिता 23:3, वह मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अगर हम देखते हैं कि हमें उसके नाम की महिमा होने के लिए
या उसका नाम हमारे द्वारा जलाल पाए, इसके लिए वो हमारी क्या करते हैं? अगुवाई करते हैं। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। मार्गदर्शन, अगुवाई। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मेरी भेड़ें मेरे आवाज़ को सुनती है। चरवाहा आगे आगे चलता है, उसके पीछे उसकी भेड़ चलती है ना। अपने बच्चे जो होते हैं अंधेरे में भी अपने बाप की आवाज़ को पहचानते हैं ना। मार्गदर्शन होता है, अगुवाई होती है। हमेशा कभी कभी बच्चों को लगता है कि हमारा कोई मार्गदर्शक हो, है ना, हमारा मार्गदर्शन करे, हमारी अगुवाई करे, हमारे आगे आगे चले। सेना हो, सेना नायक आगे रहता है, उसके पीछे पूरी सेना चलती है। एक लीडर होता है। अपने जीवन का जो लीडर है, जो अगुवाई करने वाला भी यीशु मसीह। अगर हम उसके पद चिन्हों पर चलते हैं तो हम कभी भटकेंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड लाइफ। मैं राह हूँ, मैं सच्चाई हूँ और मैं जिंदगी हूँ। जो उस राह के ऊपर चलते चलता है वो कभी भटकेगा, वो एक सही मार्ग पे चले। और यही हमारे जीवन के लिए जरूरी है कि ये नाम जो है ये 7 बातें देता है। हम जब आप कहेंगे यीशु मसीह ने क्या दिया है, ये 7 दी है, बातें दी है। हमें क्या मिला यीशु में आके? ये 7 बातें। ये नाम से क्या मिला? ये 7 बातें मिली। नंबर 1, उद्धार मिला, मोक्ष मिला, पापों की क्षमा मिली, सामर्थ्य मिला, अनंत जीवन मिला, पुत्र बनाया, हमें प्रार्थना का उत्तर मिलता है आज भी और मिलता रहेगा जब तक उसका दूसरा आना नहीं होता है। और तीसरे कि हमारे सब कामों में अगुवाई करता है। जब हम गलत कर रहे हैं तो हमारे आगे रहता है, कर मत, गलत है। मार्गदर्शन होता है, एक अगुवाई होती है, एक लीडिंग होती है। और यही ना जो काम है वो एक ही नाम में, केवल एक नाम में मिलते हैं। वो नाम क्या है? यीशु मसीह, जो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। जिस नाम ने हमें उद्धार दिया है, जिसने अपना लहू बनाया 2000 साल पहले उस सलीब पे, अगर हम वो आज नाम उद्धार करता ग्रहण कर लेते हैं तो ये 7 बातें हमें प्राप्त होंगी। जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुनेंगे देखेंगे, हर एक जो चाहते हैं कि आप ये 7 बातें पाए, मोक्ष पाए, उद्धार मिले, छुटकारा मिले, परिवार को छुटकारा मिले, हर एक बंधनों से, तो मेरे पीछे ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु हम कबूल कर, हम पापी, हमारे पापों के लिए आपने अपना लहू सलीब पर बहाया, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जीवित उठे और न्याय करने के लिए फिर से आने वाले हैं। ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ और कबूल करता हूँ। यीशु आप ही प्रभु हैं। प्रभु यीशु मेरे पापों की क्षमा करो, आपके लहू से धोकर शुद्ध करो, नया जीवन दो, मेरा नाम मेमने की जीवन की किताब में लिखो, मुझे उद्धार दो। प्रभु यीशु आपने मेरे पापों की क्षमा की, नया जीवन दिया, शांति दी, आनंद दिया, मेरा नाम मेमने की जीवन की किताब में लिखा। इसके लिए मैं आपको
धन्यवाद देता हूँ पिताजी, स्वर्गीय पिताजी, मुझे पवित्र आत्मा से भर दो, मुझे सहायता करो और मेरे साथ चलो, यीशु के नाम आमीन। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको दंडवत करते हैं। जिन जिन व्यक्ति ने आज आपको अपना नाज़ात हिंदा, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, हर एक उनके बंधन, हर एक उनकी बीमारी यीशु के नाम में निकल जाए। प्रभु जी, जो भी ये सुनकर आपको ग्रहण करें, हर एक को छू लीजिए, हर एक के ऊपर आपकी बरकत हो, हर एक जिंदगी नई जिंदगी पाए, स्वर्ग के राज्य के वारिस हो। हर एक जिंदगी, हर एक जान जिसमें शैतान से छुटकारा पाए, पापों से छुटकारा पाए, गंदगी से छुटकारा पाए, हर एक नशे से छुटकारा पाए, हर एक गंदी बातों से छुटकारा पाए, हर एक बंधन यीशु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए। प्रभु जी, आज इसी वक्त हर एक को छू ले, जो सुन रहे, जो देख रहे, जो देखेंगे, सुनेंगे, हर एक के ऊपर आज अभिषेक आ जाए और छुटकारा, ताकि खुदावंद आपके नाम में सामर्थ्य है। प्रभु यीशु, आपके नाम में हमें जो 7 बातें हैं वो मिल चुकी है, हम कबूल करते हैं और हर एक के ऊपर आपकी आशीष है। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हुए हम चल, यह प्रार्थना हमारा जिंदा खुदावंदा यीशु के नाम से की और आपने सुन खुदा पाक इसके लिए। अभी प्रभु परमेश्वर का प्रेम, हमारे यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ आपका दूसरा आना होने तक और कलीसिया का आपके साथ ले जाने तक हमेशा हमेशा के लिए बरकरार। शांति से जाओ, शांति का परमेश्वर आप सबके साथ में।